नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की बात चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। लेकिन कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा प्यार से वो लाल बटन दबा दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी, क्योंकि ऐसी ही कथा और कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं जहां सूत जी कथा सुना रहे हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित रहने वाला तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लिया और भगवान कृष्ण की सेवा शुश्रूषा करके बैकुंठ को प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया। साधु नामक वैश्य धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा मोरध्वज बने और अपने पुत्र को आर्य से काटकर बैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराजा तुंडध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने अनेक लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करके बैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने राम के चरणों की सेवा करके अपने सभी जन्म पूरे किए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।